और अब हम आपको मशहूर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ आज एक बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू दिखाने वाले हैं। उन्होंने 24 घंटे पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है। मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन करते ही कल एक बड़ा विवादास्पद बयान दिया और कहा कि वो एक कोबरा की तरह हैं। आज दिन में मैंने उनसे बात की और सबसे पहला सवाल जो पूछा वो इसी के बारे में पूछा कि आपने कोबरा वाला बयान आखिर क्यों दिया। और मिथुन चक्रवर्ती ने आज हमारे साथ अपनी बातचीत में इस कोबरा वाले बयान पर एक स्पष्टीकरण दिया है जो पूरे देश को सुनना चाहिए। उन्होंने आज ये भी बताया कि जब प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिले तो दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलने का अनुभव उनका कैसा रहा, और इसीलिए हमने उसका नाम दिया जब मिथुन मेट मोदी। और इंटरव्यू के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने यह भी बताया कि कोरोना काल के दौरान वो कैसे 7 महीने बेंगलुरु में फंस गए थे और इसी दौरान उनके पिता का देहांत हो गया, और तब भी मिथुन चक्रवर्ती ने कोई नियम नहीं तोड़े और अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल तक नहीं हुए। और आज वो ये बात याद करते करते काफ़ी भावुक हो गए। इसलिए अगर आप मिथुन चक्रवर्ती को करीब से जानना चाहते हैं और उनके मन की बात जानना चाहते हैं तो आज दिन में रिकॉर्ड किया गया ये इंटरव्यू आज आप सुनिए। सबसे पहले तो डाडा हमारे शो में डीएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपसे पहला सवाल मैं यही जानना चाहता हूं, कल आपने एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला। आप अपने आप को कोबरा बता रहे थे, आप कह रहे थे 1 बाइट एंड यू विल बिकम अ फोटो। तो ये चुनाव ये कोबरा किसको काटने वाला है? देखिए, अब अगर इट इज लाइक इट इज ट्रेंडिंग नाउ, आई नो, तो मैंने कहा कि ये जो मारबो इखाने लाश पड़बे शशाने, देयर इज अनदर डायलॉग इज फेमस। तो लोगों को सुना है कि कहना कि ये मिठुंदा ने कैसे कह दिया। सुनना बहुत गौर से, और मैं चाहता हूं कि ये सभी गौर से सुने, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी सेइंग दिस। जब यही डायलॉग वो लोग बोलते हैं, मेरे डायलॉग, जब मारबो इखाने लाश पड़बे शशाने, दे से इट, जो बोल रहे हैं उनके भी लोग, देन इट इज ओके फॉर देम कि मैं इधर मारूंगा, तेरी लाश जाके शमशान में गिरेगी। इट इज मार मोच हार्डर दिस डायलॉग, बट दे यूज इट, दे यूज दिस डायलॉग रैंडमली, और तभी कुछ नहीं होता। अभी ये मैं एक नया डायलॉग बोला, कोबरा बन के बाइट करूंगा, सो देश अरे बाप रे कैसे बोल दिया। अब इससे पहले मैं चाहता हूं कि उन लोग मेरा इंटरव्यू एक बार देखें, सब देखें कि इतने शॉर्ट टाइम में क्या क्या बोला मैं, कहने क्या क्या, कि अभी तक इतने सारे लीडर्स ने जो कुछ भी कहा है उसका एक संक्षिप्त विवरण मैं मेरी एक डायलॉग से बताऊंगा, जो मैं अभी यूज करने वाला हूं। ये मैंने कहा, तो इतने सारे लीडर्स ने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये है, आपने ये किया, आपने वो किया, वो किया। तो मैं बोला रिपीट करने की वजह मैं सोचा, तो उसमें क्या कहीं किसी लीडर ने कहा है कि मैं मारूंगा तो तुम चले जाओगे, तुम ऊपर चलो, किसी ने नहीं। तो उसका जो एक विवरण संक्षिप्त शॉर्ट करके, तो मैंने कहा कि दैट मीन्स योर पॉलिटिकल करियर विल बी इन फेम, because the people of Bengal has reason that what exactly I meant, and I stand by it, कि मैं जल ढोड़ानी बेले बोड़ानी আমি জাত গোখরো এক ছবলে ছবি, मीन्स कि इससे पहले जो जो लीडर ने सब कुछ कहा है उसको मैं छोटा करके आपको इस डायलॉग से समझाऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि योर पॉलिटिकल करियर, इधर यू स्टैंड एंड बी करेक्ट, और आपका पॉलिटिकल करियर एक फोटो फ्रेम हो जाएगा, बिकॉज द पीपल ऑफ बंगाल हैव रीजन। दैट्स व्हाट आई मेंट एंड आई स्टिल स्टैंड बाय इट। तो मतलब जो कल आपने बोला एक्चुअली वो मिसकोट हो गया और लोगों ने उसको ये शुरू किया कि आपने शुरुआत में ही बड़ा एक टॉक्सिक चुनाव कैंपेन से शुरुआत की। देखिए, यही तो बात है कि तो उसको कहिए ना एक बार पूरा देखे। टेल देम टू सी द इंटरव्यूज, वेरी शॉर्ट, कोई टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट में। I think you understood what I'm saying. Now you are making complete sense। और मुझे लगता है आज का जो इंटरव्यू जब लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे आज जी पर, तो बात उनको ठीक से समझ में आएगी। लेकिन बट उनको भी समझ में आ गई, बट दे आर ट्राइंग टू मेक
a controversy. Okay, that's no problem. लेकिन दादा यही तो पॉलिटिक्स है। अब आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं। अब आप अभिनेता से जब नेता बने हैं तो आपको ये 24 घंटे में समझ में आ गया होगा कि इट्स ए कंप्लीटली टोटली डिफरेंट बॉल गेम। Even they try it, I'll still remain an अभिनेता। मैं एक्टिंग भी करूंगा, मुझे मौका मिलते मैं शोज जैसे करता हूँ वो भी करूंगा। मेरे को मौका मिले, बिकॉज मैं घर कैसे चलाऊंगा भाई। मैं नेता नहीं बन सकता बिकॉज मैंने कभी सोचा भी नहीं कि आई विल बिकम। अगर बनना ही था, सब बोलते हैं ना, पहले ये नक्सलाइट था, पहले सीपीएम के साथ था, अभी तृणमूल, अभी बीजेपी के साथ। फर्स्ट वन, यस आई वॉज। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि इतनी सारी विचारधाराओं में इतना बदलाव कैसे आया? पहले सीपीएम, विचार और तीनों अलग विचारधारा है। एक का भी विचारधारा अलग नहीं है। सब आप लोग टीवी के सामने, पर्दे में, लोगों के सामने एक ही बात करते हो कि गरीबों की मदद करना है। तो विचारधारा उस दिन भी वही था, खाली नाम बदला है, आपके पीछे का फ्लैग बदल गया होगा, लेकिन बात अब वही कर रहे हैं। मैं सीपीएम का कभी भी मैं मेंबर नहीं था, लेकिन आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ ज्योति बासु। इवन टुडे, राइट नाउ यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, I can bluntly say it. I was a great fan of him. Then Mamta ji offered me the Rajya Sabha on this term only, कि तुम इतना सब कुछ करते हो बंगाल में, तो तुम इससे करोगे, तुम और कर पाओगे। कल हमने देखा, आपकी फोटो देखी हमने मोदी जी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, जब आप एक साथ मंच पर थे, तो क्या बातचीत आपकी हुई? और क्या ये पहली आपकी मुलाकात थी या इससे पहले भी आपकी मुलाकात हो चुकी? How was the meeting? पहली मुलाकात थी, फिर उन्होंने मुझे स्टेज में ही कहा कि उन्होंने भी मुझे मिठुंदा बोलते हैं, तो मिठुंदा अब आओ, आपसे कुछ बात करनी है। तो मुझे ले गया ग्रीन रूम में, और देखिए सब बात तो मैं कर नहीं सकता, देयर इज सम प्रोटोकॉल, इट हैज टू बी मेंटेन। लेकिन उन्होंने दो बात मुझे क्लियर कट समझा दिया कि दादा, अगर हमारा ये मैसेज सबके पास जाना चाहिए कि ये अगर सरकार बंगाल में, ये सबकी सरकार होगी। एक आंख से हम किसी को नहीं देंगे, हम दो आंख से देखेंगे, दो कान से सुनेंगे। एंड आई थिंक इट इज ब्यूटिफुल, इजंट इट? ही सेड कि इस सोनार बांग्ला फिर से बनाते, चलो मिठुंदा। तो मैं बोला सर, तो बोला कि देखो, अगर हम गवर्नमेंट बनाते हैं, जो हमसे हो सकेगा विल डू इट। तो ये जर्नी में, अगर मैं उस जर्नी में, सफ़र में मैं साथ रहा, तो मुझसे ज़्यादा खुश कौन होगा। मैं आपको एक बात चैलेंज से बोलता हूँ, चलिए, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ ना, मैं बोलता नहीं, सॉरी, क्योंकि गीता ने भी कहा है, होली कुरान ने भी कहा है, सब ने कहा है कि जो दाएं हाथ से करो, बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो मैं उसको मानता हूँ, एंड मैं इसीलिए कभी फ़ोटो नहीं खिंचाया, कभी बोलता नहीं। मैं अगर आपको बोलने जाऊँ ना, तो आप शायद, आपका ये इंटरव्यू ख़त्म नहीं होगा कि क्या क्या मैंने किया है लोगों के लिए, किस कदर, किस हद तक मैं चल के गया हूँ। मैं अपनी कमाई से, किसी और की कमाई से नहीं। आई हैव अर्न दैट मनी, आई पे टैक्सेस, एंड उसके बाद किया हूँ लोगों के। अभी वह छोड़ो, सब बातें छोड़ो, ये तो सबको पता चल गया। अभी बेंगलोर में लॉकडाउन में मैं अटका हुआ था 7 महीने। मेरे डैडी गुजर गए, माई फादर, आई लॉस्ट माई फादर। सब इंतज़ाम किया जाओ, तो मैंने क्या सोचा, अगर मैं चला गया तो मेरी तरह तो बहुत लोग हैं जिनके भी कोई ना कोई गुजर गए, तो सोचेंगे क्योंकि मिठुंदा है तो मिठुंदा को इतनी सारी सुविधाएं देगी, तो मिठुंदा चले गए। तो मैंने डैडी को बोला, डैडी फिर मिलेंगे। I'm so sorry, Mizunda, to know this. तो मैं आने से पहले मैं डैडी को मिला था, तो ऐसे डैडी हाउ आर यू, बोले ठीक हूँ। बट बस वेरी चंद समय के लिए सब कुछ हुआ, एज हो गई थी 95 ईयर्स, बट नो प्रॉब्लम, नो रिग्रेट्स, विल मीट समवेयर। बट उस समय भी उस बेंगलोर में लॉकडाउन में रह के मैंने इस कोविड के टाइम में हर डिस्ट्रिक्ट में खाना भेजा है। तभी तो किसी ने बोला नहीं कि आप कौन सी पार्टी के हो, बिकॉज राजनीति, इसके साथ राजनीति नहीं करता मैं। जब से बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ नहीं, आप बिल्कुल अच्छा बोल रहे हैं मिथुंदा, इसलिए बिकॉज ये सारी बातें लोगों को अभी तक पता नहीं है आपके बारे में। लेकिन कल जब से हमने आपका भाषण सुना और आपने बीजेपी ज्वाइन किया, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं यू माइट बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। आर यू रेडी? Now the point is, देखिए, this party is a protocol.
ये पार्टी में प्रोटोकॉल है, इट्स ए सिस्टमेटिक वेरी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी। यहाँ ये सारी चीजें अपने विश से नहीं होती कि जैसे आपने सोचा और हो गया। इट कम्स फ्रॉम पीएम टू HM, देन नड्डा साहब, देन यहाँ दिलीप साहब, देन कैलाश जी, देन अर्जुन जी हैं, शांतन बासु हैं, समीर भाई हैं, सब बहुत सारे लोग हैं। उनसे छन के जब बातें आती हैं तब यहाँ बातें कुछ बनती है। आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं कि उड़ता हुआ कौआ आके डाली में बैठ गया। अभी इसको लेके कोई अगर सोचे नहीं मैं नहीं बोलूंगा, आप कितनी भी कोशिश कर ले, मैं प्रोटोकॉल के बाहर जाके कोई काम नहीं किया हूं, एंड आई मेंटेन प्रोटोकॉल एंड आई रिमेन लाइक दिस। नहीं, मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। पर आपसे ये जानना चाहता हूं कि अ, आपका तो बड़ा मशहूर डायलॉग था, कोई शक, वो फिल्म हमने भी देखी थी। लेकिन ममता बनर्जी की जीत पर आपको इतना शक क्यों है इस बार? मैंने ये तो नहीं कहा कि शक है, मैंने ये कहा है कि अगर देखिए एक बहुत सीधा सवाल है। बंगाल आज से मतलब 40 से 45 साल तक सिर्फ विरोधिता करता हुआ आ रहा है। इसके पहले गवर्नमेंट कांग्रेस थे तो उन लोग विरोधी था। आपके जो में अभी भी कोई स्टेट विरोधिता करके आगे नहीं बढ़ सकता। कहीं कहीं जाके आपको सरोधिता भी करनी पड़ेगी। You have to, if you want the state to grow. अगर आप ऑपोजिशन अपोज कर रहा है तो there is nothing wrong in it. जीतना हारना तो पब्लिक के हाथ में है। मैं कौन होता हूं बोलने वाला कौन जीतेगा हारेगा। अगर बंगाल की पब्लिक चाहती है अगर फिर से लेके आए ममता जी को, ऑल द बेस्ट, गुड विशेस। और नहीं आए तो फिर आप बीजेपी को गुड विशेस दीजिए, ऑल द बेस्ट। आपको ऐसा लगता है सरोधिता करने से कुछ गलतियां की हैं इस दौरान? ममता बनर्जी ने कुछ गलतियां की हैं जिसकी मैं पर्सनली सुधीर मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, बिकॉज दैट्स नॉट माय हैबिट, दैट्स नॉट माय थिंकिंग। मैं आपको पॉलिटिकली व्हाट आई थिंक व्हिच शुड बी डन आई कैन टेल यू, एंड दैट इज कि एक बार सरोधिता करें अगर सेंटर में बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी, तो कोई बीजेपी सरकार सेंटर में अपने घर जो बनेगा बंगाल को उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। दे हैव टू डू समथिंग गुड, and that wish I have, if it comes BJP, so we'll all together. And I can challenge you on this because I know the team that is working here in Bengal BJPs. Within 6 months, Bengal will take a boom, ऐसा टर्न लेगा। दादा आप you are 70 now. You don't look like 70. कौन बोला? I'm 27. So definitely you look like 27 only, I must say this. लेकिन पर आपने एक नया चैप्टर शुरू किया। लोग मेरे लिए नया नहीं है, मेरे लिए नया नहीं है। आपने देखिए यही तो लोग भूल जाते हैं या जानबूझ के भूलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नेवर माइंड, नो प्रॉब्लम। आई फेस्ड ऑल दिस थिंग इन माय लाइफ। मेरी जिंदगी हर दिन लड़ाई की है, हर दिन इंसल्ट की थी, हर दिन जिल्लत की थी, हर दिन मेरे लिए हर सुबह जो बोलते हैं ना, हर सुबह एक कमाल होगा, मेरे लिए हर सुबह कमाल का नहीं था। हर सुबह मेरी स्ट्रगल थी, हर सुबह मुझे जीने की स्ट्रगल थी। आपको शायद मालूम नहीं होगा, आज मैं टीवी में पहली बार बोल रहा हूं, सुनिएगा। आई एम द फर्स्ट मैन टू कैंपेन फॉर बीजेपी। आप देखिए शौक हो गया ना। हाँ, यस। आप प्रकाश जावड़ेकर जी को पूछिएगा, क्योंकि बाला साहब मुझे अपने बेटे की तरह स्नेह करते थे, तो प्रकाश जी बाला साहब को बोले कि सर आपकी बात मिठुंदा टालेगा नहीं, क्योंकि उस समय बीजेपी और शिवसेना के लिए कैंपेन करना कि एक्टर के लिए भय की बात थी।